प्रभु प्रेम। गोस्वामी जी ने ये कभी नहीं कहा कि आप रामचरितमानस पढ़ोगे तो आप झूठ बोलना बंद कर दोगे, नहीं बोला। गोस्वामी जी ने कभी नहीं कहा कि आप रामचरितमानस पढ़ोगे तो आप नियमित नहीं हो, आपकी दिनचर्या सही नहीं है, वो सही हो जाएगी, ये भी नहीं बोला। आप रामचरितमानस पढ़ोगे तो आप झूठ बोलना बंद कर दोगे, आप दान देना शुरू कर दोगे, आप छल करना बंद कर दोगे, ये नहीं कहा। बल्कि उन्होंने कहा कि आप रामचरितमानस पढ़ोगे तो आपको प्रभु से प्रेम हो जाएगा, राम से प्रेम हो जाएगा। और यदि राम से प्रेम हुआ तो पक्की बात है कि जिससे हमें प्रेम होता है उसके गुण हमारे भीतर आने लगते हैं। जिससे हमें प्रेम होता है, अब उदाहरण में जैसे मान लिया, एकदम साधारण उदाहरण, आपको फोन से प्रेम है प्रेम? फोन के बिना कौन रह पाता? आज के लोगों की बात कर रहे हैं। फोन से प्रेम है तो आप देखो उदाहरण में सुबह उठ करके बच्चा क्या करता है, फोन ही देखता है। तो आपको क्या नहीं लगता कि वो बच्चा पूरा फिल्मी जीवन जीता है? क्यों? फोन की चीजें उसमें उतर रही हैं, क्योंकि वो फोन से प्रेम करते हैं। तो आप जिससे भी प्रेम करते हो उसके गुण आप में आएंगे ही आएंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि रामचरितमानस पढ़ोगे तो आप झूठ बोलना बंद कर दोगे। उन्होंने बोला नहीं, प्रभु प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और जिसको प्रभु प्रेम प्राप्त हो गया, राम प्रेम प्राप्त हो गया, वो राम के जैसे जरूर बनेगा। और यदि अब दूसरा पक्ष आप देखिए, यदि राम से प्रेम है आपको पर राम के गुण आप में नहीं है तो केवल आपका आडंबर मात्र है। और इस चीज का हमें बड़ा क्रोध आता है, बड़ा ही क्रोध आता है कि व्यक्ति राम को तो मानता है पर राम के कोई गुण ही नहीं है, आडंबर है, दिखावा मात्र है। राम के कोई गुण नहीं है, रोज सुबह शाम आरती करता है, कंठी माला धारण करता है, चंदन लगाता है, वो कहता है कि मैं राम को मानता हूं, लेकिन राम के कोई गुण तो नहीं है उसमें। राम का जीवन बस इसलिए है कि राम जी को देखो, उनके जीवन को देखो, हाथ जोड़े रहो, हाँ ऐसे। अरे राम जी इसलिए आए धरा पर ताकि आप सबको सिखा सके, कर्म कर्तव्य सिखा सके, पर आप केवल आडंबर करते हो, और इसलिए आडंबर करते हो ताकि लोग हमारा सम्मान करें। बड़ा क्रोध आता है जब व्यक्ति ठाकुर जी को इसलिए लेके चलता है क्योंकि हमें लोग देखे तो हमारा सम्मान करे, अरे इनके पास ठाकुर जी, वो ठाकुर जी को इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें प्रेम है, वो इसलिए लेते हैं ताकि इनके आड़ में हम अधर्म करते रहे पर लोग हमसे हाथ जोड़े, लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ा क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है। राम के जीवन को नहीं देखा, राम जी के गुणों को नहीं अपनाया। यदि प्रेम है राम से तो आपके जीवन में राम के गुण उतरेंगे ही उतरेंगे, और यदि नहीं उतर रहे हैं तो आप पाखंडी हो, फिर आप केवल प्रदर्शन कर रहे हो, केवल प्रदर्शन कर रहे हो। यदि प्रभु से प्रेम है, राम से प्रेम है, आपको भारतवर्ष से प्रेम है, तो भारत के जो नियम कानून है उसे तो अपनाना पड़ेगा ना। केवल बस देशभक्ति, हम तो देशभक्त हैं, देशभक्त अपना नाम ही रख लेते देशभक्त, कि वो कहने से नहीं हो जाएगा। आप किसी भी कानून का, किसी भी नियम का करते हो पालन, कहीं कभी भी कोई भी नियम तोड़ दिया। आप केवल राष्ट्र से यदि प्रेम कर लो, सच कह रही है, यदि आप राम को न देखो, केवल आप राष्ट्र से प्रेम कर लो, प्रकृति से प्रेम कर लो, तो राम प्रसन्न हो जाएंगे, पक्की बात। लेकिन हम नियम का पालन नहीं करते। जो अध्यापक बन जाता है वो उसका कर्तव्य क्या है भूल जाता है। क्षमा करिएगा, बार बार क्षमा मांगते, पर अध्यापक बन जाता है पर वो कर्तव्य भूल जाता है कि मैं अध्यापक बनाऊं, मैं शिक्षा देने वाला हूं, मैं शिक्षक हूं। मैं यदि शिक्षा दूंगा तो बच्चों को मार्गदर्शन मिलेगा, वो अच्छा बनेंगे।
वो शिक्षा देता नहीं है, वो स्वार्थ सिद्ध करता है। और आपके स्वार्थ सिद्ध करने के कारण कितने बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं, उनका जीवन खराब हो जाता है, जरा तो सोचो। और दूसरी बात, जितने राजनेता हैं, अब हमने एक दिन कहा था कि हम केवल कोसते हैं, तो हम भी कोसने का ही काम कर रहे हैं, अभी केवल चुन चुन के कोस रहे हैं। अब राजनेता भी, यदि राजनेता चाहते, जो राजनीति में है राजनेता, वो चाहते तो देश की प्रदेश की स्थिति ये ना होती, और एक एक गांव की स्थिति ये ना होती, यदि जगह जगह पे खतरनाक लोग ना होते, वो खा लेने वाले। अरे कहाँ लेके जाओगे? वो शेर, हमने कहा था कि शेर पेट भर केवल खाता है, तुम तो खोपड़ी भर खाते हो। पेट भर जाते तो कल के लिए रख लेते हो, कल के लिए नहीं, 100 साल के बाद के लिए रख लेते हो। अरे कितना खाओगे, कभी तो पेट भर जाए। अब आप अपने लिए रख रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप किसी का हक नहीं ना मारो। आप यदि अपना कर्तव्य केवल करो, राष्ट्र से प्रेम कर लो ना, तो राम से प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो राष्ट्र भक्त है वो राम भक्त है, और जो राम भक्त है वो राष्ट्र भक्त है। दोनों एक ही हैं, राष्ट्र और राम एक ही हैं, भारत कहो या राम कहो एक ही है। क्योंकि हम 2 बार कह चुके कि भारत भाव और तो के बीच में राम, भारत के प्राण है राम, भारत की आत्मा है राम। तो आप राष्ट्र से प्रेम कर लो। आप कहते हो कि हमें अच्छा भारत चाहिए, अच्छा भारत चाहने के लिए, अच्छा भारत चाहते हो तो खुद को अच्छा बना लो, खुद को सुंदर कर लो। आप औरों को मत कोसो, ये देखो खराब है, वो देखो खराब है, ऐसे वैसे। आप इतना तो मानते हो ना कि हम राम भक्त हैं, राम के गुणों को अपना लो, उनका जीवन आप देखो। इस समय क्या है कि व्यक्ति भक्ति करते हैं, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। व्यक्ति भक्ति करता है तो इसके भी कई स्तर हैं, कई क्लास हैं, इसके भी भक्ति करता है। तो एक व्यक्ति भक्ति करता है जो अपने आप को पूरी तरह से भगवान पे समर्पित कर देता है, जैसे सूरदास, मीरा माँ। तो ये जो भक्त हुए, इन्होंने अपने आप को भगवान पे समर्पित कर दिया, तब इन्होंने कर्म करना छोड़ दिया। वो क्या कहते, जो भगवान की इच्छा होगी सो होगा, होई ही सोई जो राम रचि राखा। उन्होंने ये उतार लिया। तो एक भक्ति की ये श्रेणी होती है, भक्तों की ये श्रेणी होती है, जहाँ पे भक्त अपने आप को पूरी तरह मन कर्म वचन से समर्पित कर देता है। तब उसको वो कर्म नहीं करता, कर्म पे ध्यान नहीं रखता, वो ईश्वर की इच्छा के ऊपर होता है। लेकिन हम क्या हैं, हमने भक्ति तो करते हैं पर अपने आप को भगवान पे समर्पित नहीं किया, लेकिन चाहते हैं कि कर्म ना करना पड़े। एक वो भक्त हैं और एक है राजा बलि, वो भी भक्त हैं। तो राजा बलि भक्ति करते हैं। राजा बलि का उदाहरण में ले ले, उन्होंने भक्ति किया पर कर्म भी किया, उनकी दूसरी श्रेणी है। और मीरा माँ ने भक्ति किया तो समर्पित कर दिया, लेकिन आप मीरा माँ के श्रेणी में नहीं हो, आप गृहस्थ हो, आप शंकर के भांति हो, आप शंकर के भांति हो, आपने समर्पित नहीं किया है तो आपको कर्म करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हो कि मैं संत भी ना बनूं लेकिन कर्म भी ना करना पड़े, तो आप उस श्रेणी की भक्ति करो ना। आप घर बार छोड़ दो, तब कर्म करना बंद कर दो। लेकिन जब तक आप उस श्रेणी में नहीं हो, आप कर्म करो। काहे को आप सोचते हो बैठा रहूं, मैं तो राम राम कर रहा हूं, बैठा रहूंगा, मुझे क्या, राम देगा ना? नहीं, आपको कर्म करना पड़ेगा। हमने एक दिन कहा था, भोले बाबा ने सती जी को समझाया, जब तक बशमीक था उन्होंने समझाया कि देवी ये राम ब्रह्म है, राम 3 बार समझाया।
जब नहीं वो समझी, उन्हें लगा कि अब मेरे वश में नहीं है, तब उन्होंने कहा होई ही सोई जो राम रचि राखा। लेकिन हम तुरंत कह देते हैं होई ही सोई जो राम रचि राखा। हमारे वश में होता है तब भी हम कर्म करते नहीं। कर्म करो, कर्म करना पड़ेगा। यदि कर्म नहीं करना चाहते तो छोड़ दो, घर बार वैराग्य ले लो, तब वो आपका योग क्षेम बहन सब करेगा। कर्म तो करना पड़ेगा ना। राम ने तो कर्म किया ना, राम ने कर्म किया। और ये सब कहने का मेरा केवल एक तात्पर्य है, एक अर्थ है कि आप राम के प्रेमी हो तो आप में राम के गुण आने आवश्यक है। यदि राम प्रेम होगा आपको तो राम प्रेम के कारण आपके सद्गुणों को वो शक्ति मिलेगी, वो शक्ति मिलेगी कि आपके एक सद्गुण हजारों अवगुणों को परास्त कर देंगे, मार देंगे, समाप्त कर देंगे।